मेरा YouTube चैनल कृष्ण वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान गीता में मौजूद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को एक चक्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम नर हो और मैं नारायण। इसलिए हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। का दृष्टि से पुनर्जन्म की बातों को तय करने वाली कुछ कथाएं भी पुराणों और क पुस्तकों में मिलती हैं। महाभारत में एक कथा का उल्लेख लता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दुखी होकर विलाप करने लगे। अर्जुन की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जा पटे। अभिमन्यु ने अर्जुन की इस दशा को देखकर कहा कि आप एक जन्म में मेरे ता बने हैं और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका ता रह चुका हूँ। न मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था। वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान लग गया। पुनर्जन्म की एक और कथा महाभारत में लती है, जो पितामह भीष्म से जुड़ी है। अर्जुन के वाणों से घायल होकर भूमि पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि आज जो वह वाणों की शैया पर लेटे हैं वह सकर्म का फल है। जहाँ तक मुझे अपने 7 जन्मों की बात तो याद है, उनमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं या है सके मुझे वाणों की शैया पर सोने का कष्ट भोगना पड़े। भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको अपने 8वें जन्म की बात याद नहीं है। उस जन्म में आपने एक सांप को नागफनी के कांटों पर फेंका था। इससे सांप का पूरा शरीर कांटों से ढक गया था। उसी पाप के कारण आपको आज वाणों की शैया ली है। कारण आपको वाणों की शैया प्राप्त हुई है।